जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हज़ारीबाग से धनबाद, हज़ारीबाग से रांची, रांची से हज़ारीबाग। और इन सब बसों का टाइमिंग है 9:20 से 1:10, 5:20, 6, 6:40, 7:40, 4, 2:11, 12, 12:20। और अभी मैं खड़ा हूँ बस स्टैंड में और बहुत सारे बसों की टाइमिंग है। लेकिन जो नया लॉकडाउन आया है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी बस नहीं है और बस सर्विस पूरी तरह से ठप है। हम लोग बस स्टैंड के अंदर जाएंगे और देखेंगे बस स्टैंड का हाल क्या है। आप यहाँ तो मेरा बात सुनिए आप यहाँ रहते हैं? सर, हम यही रहते हैं, लेकिन मेरा कोई दुनिया में नहीं। क्या करते हैं? खलासी कहते हैं हेमकुंड में। हेमकुंड में? हाँ, कल 2 दिन पहले गिर गए थे। अभी सांस में हमको दिक्कत हो रहा। हाँ। ना उठ सकते ना चल सकते हैं सर, एकदम हल्का ड्रिंक करते हैं तब हम मने हिम्मत करते रहे तो नहीं कहाँ सकते। घर है? मेरा बुखार मालिक कहाँ है आपका बस का? आधा मालिक कहाँ है? नहीं मालिक से बात कराइए तो। नहीं, मालिक से नहीं बात कर क्या है? सकते। मालिक से नहीं बात कर सकते। कहाँ नहीं कराइए? हमको किस तरह डाल दीजिए हॉस्पिटल में, घर में बहुत दिक्कत है वाला पोजीशन। तो हॉस्पिटल में तो आपको ऐसे भी ले लेगा। हाँ, तो डलवा दीजिए ना। ठीक है, डलवा देते हैं। हम आ रहे हैं, थोड़ा स्टोरी कवर कर, यहीं रहिएगा। डलवा दीजिए। तो देखिए, एक खलासी हैं यहाँ पे और बता रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो गया है। बस जब बंद हो गया है तो कोई देखने वाला नहीं है। तो ये बस स्टैंड है यहाँ हज़ारीबाग का। आप देख सकते हैं सारी बसें यहाँ पे खड़ी हुई हैं और सारी दुकानें यहाँ पे बंद है। ये ऐसा नज़ारा हज़ारीबाग में बस स्टैंड में शायद ही आपको देखने को मिलेगा, जब हज़ारीबाग की सारी दुकानें बस स्टैंड में बंद है। लगातार सारी बसें यहाँ पे खड़ी हुई हैं और बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ये देखिए, ये हालत है हज़ारीबाग सरकारी बस स्टैंड की। सारी दुकानें बंद है और यहाँ पे कोविड जांच भी हो रहा है। तो वहाँ भी जाएंगे पुराना बस स्टैंड में और देखेंगे किस तरह से ये जांच किया जा रहा है। ये देखिए, एक द्वार से दूसरी द्वार, दोनों जो गेट है, दोनों दरवाजे हैं जो बस स्टैंड के, वो बिल्कुल सूना पड़ा है। और जो भी रेस्टोरेंट है, होटल्स है, दुकानें हैं, सारी दुकानें यहाँ पे बंद है। और इसी बस स्टैंड के अंदर जहाँ बैठने की व्यवस्था है उसी में टेस्ट हो रहा है, कोविड टेस्ट हो रहा है। ये देखते हैं कितने लोग हैं जो कोरोना जांच के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में यहाँ काफ़ी लोग हैं जो कोरोना जांच के लिए आए हैं। गर्मी बहुत है, पंखा चल नहीं रहा है, तो लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इमरान शेख जी, सब्ज़ी लेने के लिए पास बन नहीं रहा है, तो आपके मोहल्ले में अगर सब्ज़ी मिलता है तो वहाँ से ले लीजिए। और अगर दूर जाना है, कहीं मेडिकल का सामान लेना है, तो उसके लिए पास की ज़रूरत नहीं है। तो यही है हालत बस स्टैंड की, बिल्कुल सूना पड़ा है। और यहाँ से हम लोग नए बस स्टैंड में जाएंगे। ये तो पुराना बस स्टैंड है, सरकारी बस स्टैंड है। और यहाँ से हम लोग नए बस स्टैंड में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे क्या गाड़ियाँ चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं। ये हमारा
तो पुराने बस स्टैंड में जाकर हम लोग देखते हैं क्या कंडीशन है। ये NH-33 में हम लोग हैं। सड़कें पूरी सूनी है, सन्नाटा है, और जब बसेस नहीं चल रही हैं तो सड़क पे लोग भी बहुत कम हैं, और जब गाड़ियों और बाइक के लिए भी पास का प्रावधान है तो गाड़ियां भी काफ़ी कम चल रही हैं रोड पे। तो देखिए ये जो बंदी जो था, ये ई पास का मकसद यही था कि लोग बिना वजह ना घूमें मार्केट में, और वो इसके बाद दिख रहा है 16 तारीख के बाद ये दिख रहा है कि किस तरह से भीड़ में कमी आई है बाज़ार में, और जिनको कोई काम नहीं है वो लोग कम से कम घरों के अंदर हैं। तो हम लोग पहुंच रहे हैं नया बस स्टैंड हज़ारीबाग का, जिससे यहाँ से गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गोला, पिटरवार हर जगह की बस जाती है, और वो देखेंगे इस बस स्टैंड में क्या हाल है। देखिए मेरे स्क्रीन में ये जो चौक दिख रहा है, यहाँ पे लगातार भीड़ रहती है ई रिक्शास की, ऑटो की, रिक्शा की, लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरा सूना पड़ा है। और यहाँ से हम देखिए जिला परिषद बस स्टैंड हज़ारीबाग का है, यहाँ से घूमेंगे और इसमें भी देखेंगे क्या हालात है। तो देखिए बिल्कुल पैसेंजर तो नहीं है, कारण है कि बसें सारी खड़ी हुई हैं, चाहे वो हेमकुंड हो, चाहे आनंद हो, चाहे शिवम हो, सारी बसें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। पम्मी बस भी बंद है, तो कोई भी बस अभी हज़ारीबाग से चलन नहीं हो रहा है, और जिसके वजह से ये बिल्कुल सन्नाटा है। तो ये देखिए यही हालत है हज़ारीबाग के सरकारी बस स्टैंड और प्राइवेट बस स्टैंड की। 16 तारीख से जब बस बंद कर दिया गया है तो बिल्कुल सूना पड़ गया है। आप यहाँ करते हैं काम? जी? काम करते हैं यहाँ? जी सर, यहाँ काम करते थे लेबर मिस्त्री वाला। बस में? बस में काम करते हैं? जी सर। कौन सा बस में? ये सब बस में काम करते, 100, 150, 200 मिलता है। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे, भूखमरिया है, भूख मर रहे हैं हम लोग। ये लेबर से गाड़ी बंद हो गया है, सारे गरीब लोग कैसे जिएगा सर? कब से बंद हुआ गाड़ी? अब हमको मतलब कि डेट तो कंफर्म याद नहीं है, इसलिए कि कुछ डेट के बारे में बता नहीं सकते। हम लोग वैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब घराना में पैदा हुए और इसी में। तो देखिए यही हाल है। बहुत दिक्कत हाल है। क्या दिक्कत है? आप तो बता ही नहीं पा रहे आपको दिक्कत क्या, सामने आइए। दिक्कत है कि बहुत। क्या करते थे आप बताइए? मिस्त्री वाला में काम करते थे सर। कौन सा मिस्त्री? गाड़ी वाला में। गाड़ी वाला में? हाँ। तो अभी क्या हो गया प्रॉब्लम? अभी प्रॉब्लम बंद हो गया है, तो खाने पीने की दिक्कत होगी। कहाँ आपका दुकान है? ये करते थे, मिस्त्री पर काम करते थे। अच्छा। तो 200-300 मिलता था। हाँ। बाल बच्चा है। और घर कहाँ है आपका? घर यहीं देहात तरफ। हाँ? देहात तरफ। यहाँ तरफ नाम बोलिए ना मोहल्ला का। पिलावल। पिलावल में कहाँ पे? खास पिलावल अंदर बागी टोला। बागी टोला में? जी। तो बागी टोला में आपका घर है और अभी आपका दुकान बंद हो गया। हाँ। तो पिछली बार लॉकडाउन हुआ तब भी यही कंडीशन था। आप ये बताइए कैसे आप पिछला बार का लॉकडाउन दिखाए, कुछ फ़ायदा मतलब उससे और अभी में क्या फ़र्क है, और पिछला बार जो लॉकडाउन हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था बताइए। उस वक्त में हेल्प बहुत सा ससुराल वाले ने भी हेल्प किया था। हाँ। अभी उस वक्त जो झड़ा हुआ है तो अभी तक झड़ा हुआ है, अभी सेट भी नहीं हुआ, फिर वही लॉकडाउन हो गया। अच्छा। कहाँ से हेल्प करेगा उन लोग भी? ठीक है, तो यहीं रहते हैं आप? मिल जाएंगे यहाँ? जी सर, ठीक है। तो देखिए किस तरह से लोगों की परेशानी अब बढ़ती जा रही है। जैसे बसेज और दुकानें सारी बंद है, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, तो ये मैकेनिक का काम करते थे तो इनके पास काम नहीं आ रहा है। और इस तरह से ये देखिए सारी जो बस काउंटर हैं, बस काउंटर है, वो सारे बंद हैं और लोग परेशान हैं।
तो यही है हज़ारीबाग का हाल। सड़कें सूनी हैं, बसेस नहीं चल रही है और बिज़नेस बिल्कुल ठप है। इस नेगेटिविटी में कुछ तो पॉजिटिव है कि कोरोना पॉजिटिव केसेस कम हुए हैं कुछ दिनों में, लेकिन सिर्फ कोरोना पॉजिटिव केस कम होना एक खुशी की बात नहीं है। जब तक लोग फिर से बाज़ार में नहीं आएंगे, बाज़ार में रौनक नहीं आएगी और फिर से उनकी ज़िंदगी पुराने स्तर से नहीं होगी, तब तक सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। हाँ, सोनू राज मृधा इंटर डिस्ट्रिक्ट बस भी नहीं चल रही है। इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट, मतलब किसी तरह की भी बस नहीं चल रही है। कलकत्ता जाने के लिए भी आपको बस नहीं मिलेगी, रांची जाने के लिए भी बस नहीं मिलेगी और एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी बस नहीं मिलेगी। तो यही है सारे जो ट्रांसपोर्टेशन बंद करने का मकसद यही था कि गांव में जो केसेस बढ़ रहे हैं उन केसेस को रोका जाए। गांव से जो लोग बस में आ रहे थे और जिसमें वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे थे, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए एक अच्छी कदम है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उन सब लोगों को कैसे उभारा जाए जो इस आपदा के टाइम में परेशान हैं और जो झेल रहे हैं, सारी दुकानें बंद हैं और जिनका नुकसान हो रहा है। उन सब चीज़ों से हम लोग कैसे बाहर निकल पाएंगे तो यही जो कहानी है पूरे लॉकडाउन की। हर इंसान की इस लॉकडाउन में अलग अलग कहानी है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको पूरा कोरोना हुआ, कोरोना होकर ठीक भी हुए हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको कोरोना हुआ, कोरोना होकर वो उभर नहीं पाए। तो मुफस्सिल थाना की तरफ जाएं। बिल्कुल आज तो नहीं जा पाएंगे, कल मुफस्सिल थाना की तरफ जाएंगे और उधर देखेंगे क्या चल रहा है। अभी हम लोग पीटीसी चौक की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से मटवारी जाएंगे। मटवारी गांधी मैदान के पास देखेंगे क्या हाल है, क्योंकि वहाँ भी कोरोना जांच चल रहा है। तो कितने लोग करवा रहे हैं कोरोना जांच, वो वहाँ जाके पता चल जाएगा। अभी भी लोग जांच करवा रहे हैं। किसान कुमार बोल रहे हैं मैं भी परेशान। बिल्कुल किसान जी, आपकी परेशानी समझ रहे हैं हम लोग भी और लोग भी समझ रहे हैं। सरकार भी समझेगी आपकी परेशानी और नहीं समझेगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। परेशान तो है, इस महामारी में बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन अब सबको मिल के परेशानी से निकलना पड़ेगा। कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा ताकि ये सारा कुछ नॉर्मल हो जाए। तो हम लोग पहुंच रहे हैं पीटीसी चौक और वहाँ से जाएंगे मटवारी की तरफ और देखेंगे वहाँ पे कंडीशन क्या है। तो जो लॉकडाउन 16 से पहले था, 2 बजे तक परमिशन थी राशन लेने की, उस टाइम में बहुत भीड़ थी और लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब 16 तारीख से ये रूल आया है कि ई पास बना के ही निकलना है, पुलिस चेकिंग करेगी, उसके बाद से सड़कें बिल्कुल सूनी हो गई है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है लॉकडाउन में और शायद इसी का इम्पैक्ट भी कोरोना को रोकने में शायद पड़े। अब क्या बहुत सारा विश्लेषण हम लोग करेंगे, किस चीज़ से कमी आई केसेस में, क्या लॉकडाउन से कमी आई, टेस्टिंग से कमी आई या इलाज सही होने से कमी आई। इन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या मुख्य कारण था कोरोना केसेस कम होने में, अगर हम लोग सही टाइम पे अगर सही प्रिकॉशन लेके कोरोना को मात दे पाएँ तो हम लोग देखिए मटवारी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं और सब जगह से थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ है। लोग हैं मार्केट में, सड़क पे हैं लोग। और गांधी मैदान में कोरोना टेस्ट हो रहा है और बस स्टैंड में हम लोगों ने दिखाया था आपको। तो जो जांच केंद्र है वहाँ पहले लोग फॉलो नहीं कर रहे थे बहुत सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म, लेकिन अब जब लोगों को पता चला है कि इससे सच में फ़ायदा होता है तो वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। तो
अब यहाँ से हम लोग जाएंगे गांधी मैदान में। अगर कुछ टेस्टिंग हो रही है तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ मेरे कैमरे के सामने आप देख सकते हैं गांधी मैदान में टेस्टिंग हो रही है और भीड़ काफ़ी है। जिस तरह से टेस्टिंग में भीड़ रहती है यहाँ भी है। तो यही है, आज देख सकते हैं आप, यहाँ टेस्टिंग सेंटर हो रहा है, ओपन में बनाया गया है ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। क्लोज एरिया में बहुत दिक्कत होती है। तो आज यही था, बस स्टैंड पुराने नए गए और टेस्टिंग सेंटर हम लोग दिखाया 2 जगह जहाँ पे टेस्ट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव से।